नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो आपको खींच लाए शिक्षा की ओर। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट को करने जा रहे हैं। तो 5वें क्वेश्चन में जैसा कि दिख रहा है कि आपको दो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं 2x - 1, x - 3 इक्वल्स टू x + 5 और x - 1। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने किया था, ये बिल्कुल हूबहू वैसे ही होंगे। तो मैं जिसको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, आपको करना क्या है कि आपको इसको इससे मत मल्टीप्लाई करना है। तो आपको करने की दो ट्रिक्स हैं, मैंने पिछले वीडियो में सिखाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, आप 2x ले लेंगे, जो पीछे वाला ब्रैकेट होता है वो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पीछे वाला पीछे वाला ब्रैकेट जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको जो -1 दिखाई दे रहा है, अब आप इसको -1 को ले लेंगे और उसी के साथ साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एज इट इज़ आप x लेंगे और पीछे वाला पूरा ब्रैकेट इसके साथ रख देंगे। वहीं +5 है तो आप +5 लेंगे और x - 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि देखो, पहले ये नंबर लिया, इसके साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये नंबर लिया, इसके साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखिए कि x के साथ पूरा ब्रैकेट, फिर +5 के साथ पूरा ब्रैकेट। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो भी आपके नंबर्स हैं आप उन सबको मल्टीप्लाई करते चले। देखो 2x × x यानी कि 2x², क्योंकि x × x की पावर यानी कि दोनों की पावर 1 1 है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, तो 2 आ गया। अब 2 3 या 6, माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे और 6x। सेम यहाँ पर करेंगे 1x या x। अब देखो, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस था तो उसको माइनस कर दिया, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, तो 3 1 जा 3। क्योंकि माइनस का साइन ब्रैकेट में जो भी नंबर्स होंगे उनके साइंस को अल्टर कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x² - x, यानी कि रिपीटेडली आपको वही चीज़ दोहरानी है। फिर आप इन सबको उठा के इस तरफ लेके आ जाएंगे, 2x² - 6x - x + 3। ये इस तरफ आके x² माइनस का x² बन जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस और ये फिर से प्लस। तो आपके पास ये नंबर्स आ चुके हैं। आप सेम आइडेंटिटीज़ वैल्यू ढूंढ लें आप, यानी कि 2x² x², यानी कि ये हो गया x², क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो x²। अब देखो, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ये सेम फैमिलीज़ हैं। तो आप देखो, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो 6 और 5 11 और 1 12x। 12x में से एक x गया तो बचा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो बचा 11x। और क्योंकि माइनस की वैल्यू 12 बड़ी थी इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे -x। अब देखो, ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो 3 + 5 8। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 2, तो इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पर तो आपको वैल्यू सिंप्लीफाई करके दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स के किसी भी रूल को फॉलो करेंगे तो आपको जनरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पावर है, तो हम मैथ्स के बेसिक्स के हिसाब से सिर्फ इस फार्मूले को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि दिख रहा है कि ये a है, ये b है, तो a - b का होल स्क्वायर। तो देखो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो आप वैसे ओपन कर देंगे इसे, a² + b² - 2 × b, यानी कि a और b, ये a है और ये b है। तो ये हो गया x² + 3x + 1, x² + 4 - 4x। इसको उठा के इधर ले आएंगे हम, x² + 3x + 1 - x² - 4 + 4x = 0। अब आप क्या करेंगे, वही जो सेम वैल्यूज़ होंगे, देख लो, देखो ये माइनस, ये कट गई। अब देखो, ये प्लस का 4x है, ये 3x है। देखो, ये क्यों कट गया, अगर कन्फ्यूज़न है तो देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो एक x² में से एक x² चला गया, तो 0, तो कट गया, कुछ नहीं बचा। अब देखो, 3x + 4x दोनों ही प्लस के, तो 7x। अब देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो माइनस का 3। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है। अब यहाँ दिख रहा है कि कहीं पर भी x² पावर नहीं दिख रही, इसीलिए नो,
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यानी कि 7th पार्ट के ऊपर इसके। तो 7th पार्ट में जैसा कि है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसको सॉल्व करें, इसे तो चलो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करें, तो देखो यहाँ पावर दिखाई दे रही है 3। तो आपने पहली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो यही फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है। यहाँ पर ये a है और ये b है, तो यहाँ हो गया x क्यूब प्लस यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह पर x, b की जगह पर 2, x प्लस 2, और देखो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x इंटू 1, 2x 1 जा 2x। अब इसे ओपन कर लेते हैं हम, x क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 की पावर 3 है तो 3 2 जा 6 कर देते हैं। तो 3 2 जा 6 यानी हिंदी में बता देता हूँ 3 दूनी 6, इंग्लिश में 3 2 जा 6। तो आप 6 नहीं करना है, इसका मतलब होता है कि आप 2 को कम से कम, इस चीज़ को अगर समझें तो आपको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप ऐसे लिखेंगे इसको। उसके बाद आप देखो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 3 6 यानी कि 3 2 जा 6 x, और ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखा ही हुआ है आपका। इसको एज इट इज़ लिख देंगे हम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। इसको भी सिंप्लीफाई कर देखो, ब्रैकेट में वैल्यू है तो आपको ब्रैकेट ओपन करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x क्यूब प्लस x 6x स्क्वायर प्लस 12। अब आप इसे करें 2x क्यूब माइनस 2x, तो ये वैल्यू हो गई x क्यूब प्लस 8x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 माइनस, इनको उठा के इधर ले आएंगे तो ये साइन फिर से पलट जाएंगे जैसा मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी बताया। अब आप सेम फैमिलीज को ढूंढेंगे, देखो माइनस 2x क्यूब में से एक x क्यूब चला गया। x क्यूब को एक वैल्यू माने, बस मतलब नंबर मान, वो कहते हैं वेरिएबल मान ले। यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ एक x क्यूब है, माइनस प्लस माइनस बड़ा ये है तो इसलिए माइनस का x क्यूब। स्क्वायर देखो यहाँ स्क्वायर तो कोई और है नहीं, तो आप इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। फिर देखें कोई x की वैल्यू है तो हाँ एक x दिख रहा है तो 2x लिख देंगे। और देखो ये कांस्टेंट वैल्यू, इनको जोड़ देंगे कि दोनों प्लस की हैं, तो ऐड कर देंगे तो 12 प्लस 8 20 यानी 20 हो गया। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है कि मैक्सिमम पावर ना यहाँ 3 दिखाई दे रही है, और मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि पहले पार्ट मतलब पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो देखो पहले वाले में तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसा लिखा है आप एज इट इज़ उतार देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि इसके फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे इसके अंदर कि देखो a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। तो जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि इसमें क्या कर रहा था, प्लस था, तो जहाँ जहाँ प्लस है बस आप वहाँ पर माइनस लगा दें, तो फॉर्मूला एज इट इज़। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो देखो मैं एज इट इज़ उतार दे रहा हूँ उसे। यहाँ हो गया x क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6x, x माइनस 2। फिर से उसे वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास करने के लिए इक्वेशन में कुछ है नहीं, तो हम उसे एज इट इज़ उतारेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x, क्योंकि देखो माइनस जब अंदर जाएगा ना ब्रैकेट में, तो कोई ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और 6 2 जा 12, और ये जो x है ये एज इट इज़ x यहाँ आ गया, तो 6 2 जा 12। तो ये माइनस इंटू माइनस यानी कि माइनस माइनस वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या देती हैं, प्लस देती हैं। अब इनको उठाओ और सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाते हैं, तो सबके साइन फिर से पलट जाएंगे। वो माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब देखो ये क्यूब है ये क्यूब है तो ये तो कट गए, क्योंकि देखो सेम ही है, एक एक हैं दोनों तो कट गए। स्क्वायर स्क्वायर 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि बड़ा ये है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे। फिर देखो यहाँ x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, तो 12x में से एक x गए तो बचे 11x, और यहाँ पर देखिए -8 है और यहाँ +1 है, तो यहाँ बचा माइनस का 7। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक इक्वेशन जो निकल कर आई है हमारे सामने, तो
तो उसमें एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि यहाँ पर पावर मैक्सिमम 2 है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ जो है आपका जो पहला पार्ट है यानी कि 4.1 की एक्सरसाइज 1 का मतलब पहले क्वेश्चन का 8वां पार्ट यहाँ समाप्त होता है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।